हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक के माध्यम से कुछ सीखने, जानने, समझने और जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, उसके संधि विच्छेद को, किसने, कब, क्यों, कहा, अर्थ, विश्लेषण, उदाहरण, संदेश इत्यादि इत्यादि। और इस तरह हम आज इस विषय का फटाफट समापन करेंगे, वो भी मात्र अगले कुछ ही मिनटों में। विद इन अ फ्यू मिनट्स विल रैप अप, विल कंक्लूड इट, विल समराइज इट वेरी रैपिडली। तो लेते हैं स्कंद 1 के 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये रहा श्लोक। न यत वचः चित्र पदम हरेयस जगत पवित्रम परगृणित करहिचित तत्वायसम तीर्थम अशांत मनसा न यत्र हंसा निर्मंती उशिक्षया। अब एक एक शब्द को देख लेते हैं। न यत वचः, जो वाणी नहीं हरे यश का गुणगान करती है, चित्र पदम मतलब अलंकार युक्त शोभनीय शब्दों वाली, हरे जस मतलब भगवान हरि का यश, जगत पवित्रम जो समस्त जगत को पवित्र कर देता है, परगृणित मतलब गान करती है, वर्णन करती है, करहिचित मतलब कभी नहीं, तत् मतलब वह ऐसी वाणी, वायशम तीर्थम मतलब कौओं का तीर्थ, अशुद्ध स्थान, अशांत मनसा जिनका मन अशांत है, न यत्र मतलब जहां नहीं, हंसा मतलब हंस स्वरूप साधुजन, निर्मंती मतलब रमन करते हैं, आनंद पाते हैं, उशिक्षया मतलब परम ज्ञानी। अब इसका हिंदी अर्थ से समझने की कोशिश करते हैं। जो वाणी भगवान श्री हरि के यश का वर्णन नहीं करना चाहती, चाहे वह कितनी ही अलंकारपूर्ण और सुंदर शब्दों से युक्त क्यों न हो, वह केवल कौओं का तीर्थ है, अशुद्ध हृदयों का स्थान है। जहां ऐसे विषय रहते हैं वहां हंस स्वरूप भक्तजन, पवित्र हृदय वाले संत आनंद नहीं लेते, क्योंकि उनका मन केवल भगवान की महिमा में रमन करता है। अब इसका तात्विक विश्लेषण से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक में शब्दों की पवित्रता का मूल्यांकन उनके भाव से किया गया है, अलंकार या सौंदर्य से नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो शब्द है वायशम तीर्थम, कौवे अपवित्र वस्तुओं में रमन करते हैं, उसी प्रकार जो वाणी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती वह अशुद्ध विचारों के लिए है। इसी श्लोक में है हंसा निर्मंती, हंस दूध और पानी में से दूध ग्रहण करता है, उसी तरह ज्ञानी भक्त केवल ईश्वर की चर्चा में रस लेते हैं। यह श्लोक बताता है कि साहित्य, कविता या वाणी तभी पवित्र है जब उसमें भगवान का यश, भक्ति भाव या सच्चाई का स्पर्श हो। अब इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक देवर्षि नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यास देव जी से कहा। क्यों कहा? व्यास जी ने अनेक धर्म ग्रंथों, पुराण, महाभारत आदि की रचना करने के बाद भी असंतोष महसूस किया। नारद मुनि ने उन्हें बताते हैं कि उनके असंतोष का कारण यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पर्याप्त रूप से सीधे वर्णन नहीं किया। यह श्लोक उस साहित्य की आलोचना करती है जो भगवान की महिमा से रहित है। कैसा, किससे कहा? जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया कि ये व्यास देव जी से कहा, जो बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ के पास में थे। जगह का विवरण कहाँ कहा? तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि बद्रिकाश्रम स्थित साम्याप्रास नामक स्थान पर व्यास देव के आश्रम में कहा। कब कहा? आज से कितने साल पहले? यह कथा लगभग 5000 वर्ष पूर्व, कलयुग के आरंभ से ठीक पहले वेद व्यास जी द्वारा वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना के बाद कही गई थी। यह श्लोक
साहित्य की गुणवत्ता का आध्यात्मिक मानक स्थापित करता है। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई कवि अत्यंत सुंदर कविता लिखे परंतु उसमें अहंकार, भोग या असत्य का वर्णन हो, वह कौवे के तीर्थ के समान है। वही एक साधारण व्यक्ति यदि भगवान की महिमा या प्रेम की बात करे तो वह हंसों के आनंद स्थल के समान पवित्र हो जाता है। अब इसी को हम दूसरे तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक के गूढ़ अर्थ को एक सुंदर आधुनिक कचरा पात्र, डस्टबिन के उदाहरण से समझा जा सकता है। चित्र पदम जो श्लोक में है, सुंदर डिब्बा, एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक पेंटिंग वाले डिब्बे को देखिए। वह बाहर रूप से बहुत ही कलात्मक और अलंकृत है, चित्र पदम है। यह आधुनिक साहित्य की तरह है जो केवल रूप और शैली पर केंद्रित है। कचरा, विषय वस्तु, हालांकि इस डब्बे के अंदर कूड़ा कचरा, भौतिक तुच्छ व्यर्थ चर्चाएं भरी हुई है, न कि जगत पवित्रम मतलब शुद्ध वस्तु। वायशम तीर्थम मतलब कौओं का तीर्थ। बाहर की सुंदरता के बावजूद यह डिब्बा वास्तव में कौओं का तीर्थ है। यहाँ केवल कौवे, अशांत मन वाले लोग ही आते हैं, क्योंकि उन्हें कूड़े भौतिक विषयों में आनंद मिलता है। वे अपनी चोंच मारकर इसे और फैलाते हैं और गंदगी में रमन करते हैं। हंस, शुद्ध भक्त, इसके विपरीत हंस जो है उशिक्षया, शुद्ध आश्रय वाले भक्त इस कूड़ेदान को देखकर तुरंत चले जाते हैं। वे ऐसे स्थान पर रमन नहीं करते, न रमंती श्लोक में लिखा हुआ है, जहां शुद्ध जल या मोती, भगवान का यश का वर्णन न हो। नारद मुनि जी का उद्देश्य ये है और व्यास देव जी से कह रहे हैं कि आपका साहित्य बाहर से चित्र पदम है, लेकिन भगवान की महिमा का सीधा वर्णन न होने से यह हंसों को, भक्तों को आकर्षित नहीं कर रहा है। तो हमें कौवे जैसा नहीं करना है, हमें हरि नाम लेना है, लेते ही रहना है, नो मैटर वेयर वी आर, व्हाट वी डू। जो काम कर रहे हैं दिल से करिए, लेकिन हरि नाम लेते रहिए। तो हम भी हरि नाम लेते हैं, आप भी लीजिए, हमेशा लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।